સ્વાગત છે એકવાર ફરીથી તમારું અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું ને તો કરી લેજો કેમ કે હું તમારા માટે આવી જ નવી वीडियो लेने આવતો રહીશ। द लास्ट टुडे ये एक मलयालम एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था संतोष लक्ष्मण ने। ये मूवी एक थ्रिलर मूवी होने के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देके जाती है। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि तीन यंगस्टर जो कि एक पार्टी के मेंबर थे वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। तीनों पार्टी के मेंबर थे तो पुलिस पे भी काफ़ी प्रेशर था उन्हें ढूंढने के लिए। उन तीनों ने एक पार्टी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई थी और अब लगभग 2 महीनों से वो गायब थे। और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए श्रीकांत को बुलाया जाता है जो कि इस केस को अनऑफिशियली हैंडल कर रहा है। इस केस में उसकी हेल्प लोकल कांस्टेबल एबी करता है। डीवीएसपी राजन ने पर्सनली श्रीकांत को ये केस हैंडल करने बुलाया है क्योंकि अब तक हाथ में लिए सभी केस राजन ने सॉल्व किए हैं सिवाय ये एक केस के। श्रीकांत ऑपोजिशन पार्टी लीडर रॉय को बुलाकर उससे पूछताछ करता है। रॉय श्रीकांत को बताता है कि वो खुद ही कहाँ जाके छुप गए होंगे वोटर्स की सिंपैथी पाने के लिए। आगे वो श्रीकांत को बताता है कि उन्होंने नकली वाउचर बना के लाखों रुपये लूटे हैं। लक्ष्मी विल्सन स्कूल जो कि एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, उन तीनों ने उस स्कूल को एक एनआरआई को बेचने का प्लान बनाया था और उससे पैसे भी लिए थे। श्रीकांत की कॉलेज फ्रेंड मर्लिन उससे मिलने आती है। केस सॉल्व करने के लिए वो जो फार्म पर रुका था वो मर्लिन के पिताजी का था। मर्लिन स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी तो श्रीकांत उससे लक्ष्मी विल्सन स्कूल के बारे में पूछता है तो मर्लिन उसे बताती है कि वो स्कूल टूटने वाला था और वहाँ इंडोर स्टेडियम बनने वाला था, लेकिन उस स्कूल में पढ़ती कुछ लड़कियों ने इसका विरोध किया तो स्कूल तोड़ने का काम ड्रॉप कर दिया गया। बीच में डीएसपी राजन श्रीकांत को केस के बारे में पूछते रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि केस सॉल्व करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन है। ये भी जब वापस श्रीकांत से मिलने आता है तो वो एक मार्बल पत्थर लेके आता है जो किसी ने गुम हुए उन तीनों लड़कों में से एक जेवियर के घर के बाहर उसकी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर छोड़ा था। श्रीकांत उस पत्थर पे स्केच करता है तो वो पत्थर कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं था, वो कब्र पे रखने वाला पत्थर था। अब श्रीकांत को यकीन हो गया था कि वो तीनों जिंदा नहीं है तो श्रीकांत एबी से पूछता है कि क्या वो लक्ष्मी विल्सन स्कूल में किसी को जानता है। तो एबी उस स्कूल के स्प्यून मैथ्यू से श्रीकांत की बात कराता है और श्रीकांत मैथ्यू से बात करके उस एनआरआई का पता ले लेता है जो स्कूल खरीदने वाला था। और अगले दिन श्रीकांत उसे मिलने पहुंचता है। वो एनआरआई गांव का ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो श्रीकांत को बताता है कि वो स्कूल खरीदने के लिए उसने जेवियर को 43 लाख रुपए दिए थे। जेवियर और उसके दोस्त पॉलिटिशियन थे तो वो कुछ भी करके ट्रस्ट को बेच सकते थे, लेकिन उन लड़कियों की वजह से ये सब न हो सका। उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जिसमें गांव के लोग और आसपास के लोगों को भी उनका हेल्प की और स्कूल टूटने से बच गया। उस एनआरआई को लगता था कि जेवियर और उसके दोस्तों ने ही उन लड़कियों को पैसे देकर ऐसा करने को कहा होगा ताकि जेवियर को एनआरआई के पैसे वापस न देने पड़े। और उन 5 लड़कियों के आंदोलन का वीडियो खूब वायरल हुआ था। श्रीकांत मैथ्यू से जाके उन लड़कियों के बारे में पूछता है लेकिन मैथ्यू कहता है कि वो 5 लड़कियां मर चुकी है। स्कूल से वापस आते वक्त उनकी बोट पलट गई और उन 5 की मौत हो गई। लेकिन मैथ्यू एबी को उस स्कूल में पढ़ती उन 5 लड़कियों की फ्रेंड कीर्ति का नंबर देता है। श्रीकांत कीर्ति से फ़ोन करके उनसे उन लड़कियों के बारे में पूछता है। कीर्ति श्रीकांत को बताती है कि वो 5 बहादुर लड़कियां थी, वो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन वो वीडियो वायरल होने के बाद जब जेवियर स्कूल नहीं बेच पाया तो वो जाके उन 5 लड़कियों से मिला। जेवियर और उसके दोस्त उनसे बदतमीजी करने लगे, उनसे गंदी बात करने लगे तो उन 5 लड़कियों में से एक लड़की डेबू ने जेवियर को थप्पड़ मार दिया जिससे जेवियर गुस्सा हो गया। श्रीकांत उन तीनों लड़कों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालता है जो वहां से थोड़ी दूर एक गोडाउन का था। श्रीकांत रात को वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो वहां का वॉचमैन बताता है कि ये गोडाउन तो 2-3 महीनों से बंद पड़ा हुआ है लेकिन अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है तो इसीलिए वो वहां देखभाल कर रहा है। श्रीकांत बोटमैन चंद्रन को पूछताछ के लिए बुलाता है तो चंद्रन बताता है कि उस दिन वो लड़कियां आई थी और उन्हें जल्दी जाना था, लेकिन तभी वो खाना खाने बैठा था और उन्हें भी जल्दी थी तो वो 5 लड़कियां उसकी बोट लेकर चली गई। लेकिन श्रीकांत को उसकी बात सच नहीं लग रही थी तो वो उन तीनों की फोटो दिखाकर चंद्रन से कहता है कि उसने उन तीनों को पकड़ लिया है। तब चंद्रन सच्चाई बता देता है कि उस दिन उस लड़कियों से आने से पहले जेवियर और उसके दोस्त आए थे और उन्होंने उनको लड़कियों के साथ जाने से मना कर दिया और इसके बदले नई बोट और नदी पे ब्रिज बनाने के काम में देरी करवाने का वादा किया और उसे 2 लाख रुपये भी दिए। आगे चंद्रन श्रीकांत को बताता है कि उस दिन वो लड़कियां परेशान थी और उन्हें पुलिस स्टेशन जाना था। से भी श्रीकांत से पूछता है कि मरने वाला और मारने वाला दोनों मर चुके हैं
अब ये केस आगे कैसे बढ़ेगा? श्रीकांत एबी को बताता है कि जब वो उन तीनों की लोकेशन ट्रैक करते हुए गोडाउन पहुंचा तो वहां पास में ही एक इलेक्ट्रिक स्मशान था। तो श्रीकांत उस इलेक्ट्रिक स्मशान में गया था और वहां की सीसीटीवी फुटेज एक पेन ड्राइव में लाया था, लेकिन जब उन्होंने वो पेन ड्राइव देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें लगातार 3 दिनों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट थी। श्रीकांत उस स्मशान के केयरटेकर से मिला तो वो शराब के नशे में टून था। ज़्यादातर उसके पास देशी शराब की बोतलें थी, लेकिन उनमें 3 वोडका की बोतलें भी थी जो कि महंगी थी। मतलब कि जेवियर और उसके दोस्तों का कत्ल वहां करके उन्हें उसी स्मशान में जलाया गया होगा और मुंह बंद रखने के लिए उसे वोडका की बोतलें दी थी। श्रीकांत अब उस मिस्टर वोडका को पकड़ना चाहता था। उसी दौरान श्रीकांत को पता चलता है कि उन लड़कियों की मौत की खबर एक पत्रकार ने अपने अखबार में छापी थी। तो श्रीकांत एबी को उसे पकड़कर उसी स्मशान लाने को कहता है। जब वो पत्रकार वहां आता है तो वो स्मशान का केयरटेकर उसे पहचानने से मना कर देता है। उसने उसको वोडका की बोतल नहीं दी थी। श्रीकांत उन लड़कियों की फोटो दिखाकर उससे पूछता है तो वो पत्रकार बताता है कि वो उन लड़कियों को जानता है। वो लड़कियां ऐसे नहीं मर सकती, जरूर उनकी किसी ने हत्या की थी, इसीलिए उसने वो खबर छापी थी। अब श्रीकांत सोचता है कि आखिर वो कौन हो सकता है जो उन लड़कों को मार सके। लड़कियों का खून तो बेशक उन लड़कों ने ही किया था और उन लड़कियों के परिवार में किसी में इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो उन लड़कों को मार सके। श्रीकांत कीर्ति से फ़ोन करके पूछता है कि क्या इससे पहले किसी ने उन लड़कियों के बारे में तुमसे कुछ पूछा था? तो कीर्ति कहती है कि हाँ, उसने एक अंकल को इसके बारे में बताया था। अब इस पूरे खेल से पर्दा उठता है। दरअसल वो अंकल डॉक्टर राकेश माधवन थे जिन्होंने उन लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था। तभी श्रीकांत के मोबाइल में मैसेज आता है कि गेट के पास आ जाओ। जब श्रीकांत गेट के पास जाता है तो गाड़ी वहां से चली जाती है, लेकिन श्रीकांत उस गाड़ी का नंबर देख लेता है। उस गाड़ी वाले आदमी ने गेट पे कुछ डॉक्यूमेंट छोड़े थे जो श्रीकांत को देना चाहता था। जब श्रीकांत वो गाड़ी का नंबर देखता है तो वो गाड़ी डॉक्टर राकेश माधवन की थी। श्रीकांत उस डॉक्यूमेंट को देखता है। उसमें उन लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। एक नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और दूसरी असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। जब उन लड़कियों का पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर राकेश के पास लाया गया तो उन लड़कियों में से एक डेबू का रेप किया गया और डेबू का रेप एक डॉग द्वारा किया गया। कुछ तो शर्म करो, वो एक बच्ची थी जो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, उसके साथ ऐसी जलील हरकत। तो डॉक्टर ने उन लड़कियों का बदला लेने की ठान ली और कीर्ति से बात करके उन गुनहगारों के बारे में जाना। जेवियर और उसके दोनों दोस्त को किडनैप किया और वोडका की बोतल में नींद की गोली मिलाकर स्मशान के केयरटेकर को दे दी ताकि वो नशे में सो जाए। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी 3 दिनों तक बंद रखा और एक एक करके जेवियर और उसके दोस्तों को मारकर जला दिया। डॉक्टर माधवन नहीं चाहते थे कि डेबू और उसका परिवार जलील हो, इसलिए उसने रेप वाली रिपोर्ट बदल दी थी और उन 5 लड़कियों को इंसाफ दिलाया। श्रीकांत डीवाईएसपी से फ़ोन करके कहता है कि वो ये केस सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि श्रीकांत की भी अपनी एक बेटी थी। आए दिन कई लड़कियों का रेप होता है, वो भी किसी की माँ बहन बेटी है। कई केस तो बदनामी के डर से ऐसे ही दब जाते हैं। लड़कियों का सम्मान करो। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।